बहन बेटियां मायके सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ देने के लिए आती हैं। खिड़की के पास खड़ी नेहा सोचती है राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देखाओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। नेहा अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी भी उसे देखती ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी। इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। नेहा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और भी बहुत कुछ। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता ना करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो नेहा ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, नेहा को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसा आएंगे उससे नेहा दीदी को त्योहार में भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। नेहा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी आप ये दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपके यहाँ कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी तो पापा ने कहा, अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा कर देती। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने की बात कहती, पर नेहा हर बार कहती, अभी मुझे ज़रूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवा पहले ही भतीजे की कॉलेज की फीस जमा करवाती है और फिर घर की ज़रूरी सामान खरीद कर वापस आती। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखते हैं। नेहा मना करने लगती है तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। नेहा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं आती बल्कि माँ बाप के लिए सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने, बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। इतनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख मम्मी पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन नेहा मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा आर्डर मिलता है और वे सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं। माँ के और भैया के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियाँ मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है जिससे ससुराल में आने वाले मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती हैं। यह कहानी सभी बहन बेटियों को समर्पित है और साथ ही एक एहसास दिलाने की कोशिश है कि वे मायके का एक अटूट हिस्सा हैं। जब मन करे आ सकती हैं, उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।
आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।